नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका योगा स्टेशन के आज के अभ्यास में। आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स यानी कि काले घेरों के बारे में। मार्केट में डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत से सीरम और क्रीम्स उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि ये हमारी त्वचा के ऊपर से काम करते हैं, जो इस पूरी परेशानी का एक हिस्सा है। इस कारण हमें ये नहीं समझ में आता कि परेशानी की जड़ क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि परेशानी कहाँ से शुरू हुई है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो हमारे चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आपको भी डार्क सर्कल्स हैं, आप उनसे परेशान हैं, निजात पाना चाहते हैं, तो जैसी जो चीज़ें मैं आपको बताते जा रही हूँ वो आपको फॉलो करनी है और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको काले घेरों में आराम हुआ या नहीं। आज की वीडियो के 4 हिस्से हैं। पहले भाग में हम बात करेंगे कि डार्क सर्कल्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं। इससे आपको आपके शरीर की बुनियादी जानकारी प्राप्त होगी। दूसरे भाग में हम सीखेंगे योग और क्रियाएं जो आपको काले घेरे कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तीसरे भाग में हम बात करेंगे मसाज बिंदु और मर्म बिंदु के बारे में। यह आपके डार्क सर्कल्स को अंदर से ठीक करने में मदद करेंगे। चौथे भाग में मैं बताऊंगी आपको कुछ घरेलू उपचार जो आपको करने हैं डार्क सर्कल्स को ऊपर से ठीक करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे एक लिंक दिया है। इस वीडियो में मैंने बात की है कुछ ज़रूरी चीज़ों की जो आपको अपने आहार में इस्तेमाल करनी है डार्क सर्कल्स के लिए। तो अगर आपको देखना है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर ये जानकारी आपको नहीं चाहिए तो आप सीधे इस समय पे चले जाइए और योग का अभ्यास शुरू कर दीजिए। डार्क सर्कल्स, जिसको आम भाषा में काले घेरे भी कहा जाता है, पर साइंटिफिक रूप से इसका नाम है पेरी ऑर्बिटल हाइपर पिगमेंटेशन, जिसका अर्थ हुआ आपकी आँखों के किनारे जो स्किन है उसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाना। अब पिगमेंटेशन क्या होती है? पिगमेंट्स हमारे शरीर में कुछ पदार्थ होते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए उपलब्ध होते हैं। जो हमारी त्वचा में पिगमेंट होता है उसका नाम है मेलेनिन। अब किसी कारण से ये मेलेनिन अगर ज़्यादा बनता है और हमारी त्वचा में इकट्ठा होता है तो देखने में उस जगह पर आपको काले काले धब्बे नज़र आ सकते हैं। पर आप सोचेंगे कि वो आँखों के किनारे ही क्यों हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। वो इसलिए कि हमारे आँखों के किनारे की जो स्किन है, जो त्वचा है, वो बाकी त्वचा से बहुत ज़्यादा अलग है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और संवेदनशील है। इसी कारण से अगर मेलेनिन हमारी आँखों के किनारे की त्वचा में इकट्ठा होता है तो वो ज़्यादा दिखता है। इसीलिए जब हम कभी सूर्य की किरणों के सामने ज़्यादा आते हैं, हमारा सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो काले घेरे हो सकते हैं। पर ये एक कारण है। आगे हम बात करते हैं कि क्यों हमें काले घेरे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन कारणों की जिनको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। पहला, अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। आपके परिवार में अगर काले घेरे की समस्या आती रही है तो चांसेस हैं कि आपको भी वो होगी। दूसरा है गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी, पर ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है। कई बार चाइल्ड बर्थ के बाद वो ठीक हो जाती है। तीसरा हुआ उम्र का बढ़ना यानी कि एजिंग। जब हमारी एज बढ़ते जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे आँखों के किनारे की स्किन धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। चौथा हुआ अनीमिया। पांचवा, एलर्जीज़। तो ये सारे कारण हैं जिनको आप डायरेक्टली नहीं कंट्रोल कर सकते। अब बात करते हैं उन कारणों की जो आपके नियंत्रण में है, जो आप अपनी जीवन शैली में बदलाव ला करके बदल सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है हमारा तनाव और चिंता। जिन लोगों को स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है उनको काले घेरे की समस्या हो सकती है। दूसरा, अवसाद यानी कि डिप्रेशन। लंबे समय तक जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है, वो भी काले घेरे का एक कारण हो सकता है। तीसरा हुआ ओवर थिंकिंग यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना। चौथा हुआ आपका जो स्क्रीन टाइम है वो एक्सेसिव होना, फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा रहना। छठा हुआ डिहाइड्रेशन, आपके शरीर में पानी की मात्रा कम होना। सातवां हुआ धूम्रपान या फिर शराब का सेवन। स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन भी आपके काले घेरे बढ़ा सकता है। और आठवां हुआ सन ओवर एक्सपोजर यानी कि सूर्य की किरणों के सामने आपकी स्किन का कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होना। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से काले घेरे हो सकते हैं। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से काले घेरे आपको हो रहे हैं। फिर उस समस्या पे आपको फोकस करना है और उसको ठीक करने के लिए आपको कदम उठाने हैं। योग में आपको क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। आपको अपने व्यायाम में 4 आसन करने हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। आपको लगानी है एक मुद्रा जिसका नाम है मकर मुद्रा। इसके अलावा आपको 3 क्रियाएं करनी हैं जिनका नाम है त्राटक क्रिया,
दूसरा है जलनेति और तीसरा है कपालभाति क्रिया। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 3 से 4 बार ये तीनों क्रियाएं आपको करनी हैं। अगर आपको इनको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर स्क्रीन पर मैं आपको लिंक दे दूँगी जिससे आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो जो 4 आसन की मैं बात कर रही हूँ वो पहले सीखते हैं, फिर हम बात करेंगे मकर मुद्रा की। अधोमुख स्वनासन करने के लिए आपको सबसे पहले आना है टेबल टॉप पोजीशन में। दोनों हाथ आपके कंधे के बिल्कुल नीचे होंगे। पीछे जो आपके पैर हैं हिप के बराबर खुलेंगे। पैरों की जो बड़े अंगूठे हैं उसको इस तरीके से आपको मोड़ना है। अधोमुख स्वनासन को करने के लिए आपको सांस अंदर भरते हुए अपने हिप्स को, अपने कूल्हों को ऊपर उठाना है। पर वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने हिप को थोड़ा सा पीछे ले जाइए। इस आसन में आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पीठ है वो एकदम सीधी रहे और अपने अंगूठों का इस्तेमाल करते हुए अपने हिप को धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। पीठ सीधी रखिए, एड़ी अभी आपकी ऊपर होगी, तो पीठ को पहले सीधा करने के बाद धीरे से अपनी एड़ी को नीचे रखिए। दोनों एड़ी को नीचे रखिए। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो आपको ऐसे रखना है, नहीं तो पैर सीधा करें। इसमें घुटने आपके सीधे होते हैं, पैरों के बीच में आपके कूल्हों के बराबर गैप होता है और आपका जो वज़न होता है वो अच्छे से दोनों हाथों और पैरों पर होना चाहिए। पीठ आपकी सीधी रहेगी, यहाँ पे आपको रुकना है। तो ये आसन आपको 3 बार रिपीट करना है और इसमें आप 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। यहाँ पे आपको सांस लेते रहना है, पीठ सीधी, सांस लेते रहिए। और आखिर में थोड़ी थोड़ी साइकिलिंग कर लीजिए। इस आसन से बाहर निकलने के लिए पहले सांस भरें, छोड़ते हुए घुटनों को नीचे रखें, टेबल टॉप में आ जाएं। इसके बाद धीरे धीरे वज्रासन में वापस। नमन प्रणाम आसन आपको वज्रासन से शुरू करना है। इसमें सांस अंदर लेंगे और छोड़ते हुए आपको अपने सर को मैट से लगाना है। तो पहले गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, पहले अपना फोरहेड रखेंगे और धीरे धीरे आपको हाथों का सहारा लेकर के अपने सर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से को मैट से लगाना है। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, हाथों को छोड़ेंगे और सीधा कर देंगे। यहाँ रुकिए। ये आसन भी आपको 3 बार करना है। सांस भरिए, छोड़ते हुए पहले हाथों को नीचे लाइए और जैसे आप गए थे इस आसन में वैसे ही आपको धीरे धीरे ऊपर आना है। ये हुआ नमन प्रणाम आसन। सेतुबंद आसन के लिए आपको पीठ के बल लेटना है। इसके बाद अपने पैरों को मोड़िए। अपने हाथों की बीच वाली फिंगर, मिडिल फिंगर से अपनी एड़ी को छूइए। अगर आप छू सकते हैं वहाँ पर अपनी एड़ी को रखिए। फिर चेक कीजिए अपने पैरों के बीच में गैप, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपके हिप के बराबर होना चाहिए। हाथों की हथेली आपकी मैट की तरफ रहेगी। आपको ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है, दृष्टि आपकी ऊपर की तरफ रहेगी। सांस भरते हुए आपको हवा में अपने हिप्स, अपने कूल्हों को उठाना है। सांस भरिए, एकदम सीधा रहेगा। यहाँ पे आपको होल्ड करना है। ये आसन आप 3 बार रिपीट करेंगे और इस आसन में 10 से 15 सेकंड आपको रुकना है। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तब आपको दोनों हाथों को आपस में जोड़ के उनकी फिंगर्स को, उंगलियों को इंटरलॉक करना है और इस तरीके से कंधे पे आ जाना है। यहाँ पे होल्ड करेंगे। अपनी एड़ी पे वज़न को अच्छे से रखिए और यहाँ पे सांस लीजिए।
सांस भरिए और छोड़ते हुए धीरे धीरे आपके हिप्स वापस से नीचे आ जाएंगे। ये हुआ सेतुबंद आसन। मत्स्य आसन के लिए भी आपको पीठ के बल इस तरीके से लेटना है। इसको करने के लिए आपको अपने पैरों को आपस में जोड़ के रखना है। इसके बाद आपके हाथों को चेक करें, उसकी हथेली को मैट की तरफ रखें। आपके हाथों की हथेली आपके कूल्हों के नीचे दबानी है, तो इसको इस तरीके से दबा लीजिए। जब ये अच्छे से यहाँ पे दब जाएंगे और आप कंफर्टेबल हैं, एक लंबा गहरा सांस लीजिए। इससे क्या हो रहा है, आपका चेस्ट जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब सांस भरते हुए आपको अपने सर का सबसे ऊपरी हिस्सा मैट के ऊपर लगाना है। तो सांस भरिए, यहाँ पे आपको रुकना है। ये आसन भी आपको 3 बार रिपीट करना है। 10 से 15 सेकंड इसमें रुकिए। सांस भरिए और छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सर को वापस उसी पोजीशन में लेके आइए। धीरे से अपने हाथों को निकालिए और पैरों को खोल के हथेली ऊपर और रिलैक्स। ये हुआ मत्स्यासन। ये 4 आसन आप अपने व्यायाम में ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं मुद्रा की जो आपको लगानी है। जो आज मुद्रा हम अभ्यास करेंगे उसका नाम है मकर मुद्रा। उसको करना मैं आपको बता देती हूँ और कैसे करना है वो भी। मुद्राएं आपको खाली पेट करनी होती है और कम से कम 20 मिनट जब आप इसको रोज़ाना करेंगे तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मकर मुद्रा में दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आप इसको कपालभाति क्रिया जब करेंगे तो उसके साथ कर सकते हैं, उज्जयी के साथ कर सकते हैं, या फिर आप जब ध्यान लगाते हैं तब कर सकते हैं, या जब भी आपको खाली समय मिलता है तब आप मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास करने के लिए आपको बायां हाथ नीचे रखना है, दायां हाथ ऊपर रखना है। इस तरीके से आपको क्रॉस बनाना है। जो हाथ नीचे है यानी कि बायां वाला, उसका अंगूठा सबसे छोटी और जो अंगूठी वाली उंगली होती है उसके बीच में से निकालते हुए ऊपर वाले हाथ के हथेली के बिल्कुल सेंटर में प्रेस करना है। इसके बाद आपको रिंग फिंगर और थंब को आपस में ऐसे टच कराना है। ये देखिए, इस तरीके से रखने के बाद आपको अपनी नाभि के जस्ट सामने इसको रखना है, आंखें बंद करना है और इस मुद्रा को अभ्यास करना है। डीप ब्रीदिंग करते रहिए और अगर आप इसके साथ उज्जयी ब्रेथ कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। धीरे से आंख खोल दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं फेस योगा। फिंगर से ऐसे वी बनाइए, अपनी आंखों पे रखिए। काउंटिंग स्क्रीन पे आ जाएगी जिसको देख के आप करिए। इसके बाद स्किन को थोड़ा सा खींचिए, ज़्यादा नहीं। अब शुरू कीजिए। आंखें बंद कीजिए। 20 बार किया है हमने, अब 20 बार ऊपर नीचे करेंगे। धीरे से आंखें खोलिए, ऊपर नीचे। आंखें बंद। शुरू करना है
पहले लेफ़्ट में देखें, फिर ऊपर, फिर साइड में, फिर नीचे, ऐसे 5 बार। आंखें बंद, एक लंबा गहरा सांस लें। सेम चीज़ 5 बार दूसरे तरफ, एंटी क्लॉक। आंखें खोलें, आंखें बंद कर लीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए, हाथ नीचे। दूसरी क्रिया में अपनी इंडेक्स फिंगर को आपको इनर कॉर्नर्स में आंखों के रखना है। इस तरीके से आंखें बंद करेंगे और छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं, पहले क्लॉकवाइज 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ कीजिए, छोटे छोटे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा प्रेस कीजिए, दबाइए इसको, रुकिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ ले आइए नीचे, एक लंबा गहरा सांस लेंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। इसके बाद जो अगली क्रिया है उसमें जो नीचे वाला लिड होता है, लोअर लिड, उसकी हमें एक क्रिया करनी है, जिसके लिए हम इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, जो आपके बाल हैं उसके नीचे, जो आई लैशेज़ हैं उसके नीचे आपको अपनी फिंगर ऐसे रखनी है, हल्का सा ऊपर ले जाना है इस तरीके से। फिर नीचे देखिए और यहाँ पे होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। हाथ आ जाएगा नीचे, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे से आंखों खोल दीजिए। यही चीज़ दोबारा करते हैं। इंडेक्स फिंगर को लिया, ऊपर देखा, फिंगर को ऐसे रखा, हल्का सा ऊपर लेके गए स्किन को, फिर नीचे देखेंगे, आंखें बंद। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ आ जाएगा नीचे, एक लंबा गहरा सांस लें, आंखें बंद रहने दें, धीरे से आंखों को खोल दें। अगली क्रिया के लिए आप अपनी रिंग फिंगर में इस तरीके से तेल लगाइए। आप बादाम का, कोकोनट, जो भी आपको सूट करता है आप ले सकते हैं। रिंग फिंगर में लेने के बाद आपको इस तरीके से पहले बेस पे रखना है, नाक के किनारे, और इस तरीके से इनहेल करते हुए पूरी उंगली को ऊपर लेके जाइए। रिंग फिंगर से हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस फिंगर से आप कभी देखिएगा प्रेशर आपकी आंखों पे बहुत कम लगता है और बाकी उंगलियों से प्रेशर ज़्यादा लग सकता है। तो चाह के भी आप इस उंगली को बहुत ज़्यादा नहीं दबा सकते, इसलिए रिंग फिंगर से करते हैं। तो आपको 15 से 20 बार ये चीज़ रिपीट करनी है। ये चीज़ आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, रिलैक्स कीजिए। और ये जो मैं आपको क्रियाएं बता रही हूँ, इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है। सोने से पहले 10 से 15 मिनट खुद को देना है और थोड़ा सा केयर करना है अपने आँखों के किनारे वाली स्किन के, हल्के हल्के ऐसे। आंखें बंद कीजिए, धीरे से हाथ आ जाएगा नीचे। अगली क्रिया के लिए अपने राइट हैंड में जो फिंगर्स हैं, 2 फिंगर्स, उनमें आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है। एक हाथ को पोंछ लें, उस पर तेल नहीं होना चाहिए। इस तरीके से क्रॉस करेंगे, जो आपकी आईब्रो है जहाँ ख़त्म हो रही है उस स्किन को पकड़ के हल्का सा आपको लिफ्ट करना है। और ये जो 2 फिंगर हैं, इससे आपको सांस भरते हुए पूरा ऊपर तक उंगली ऐसे ले जानी है। आंखें बंद कर लीजिए 10 बार। 2 3 4 5
6 7 8 9 10। धीरे से हाथ आ जाएगा नीचे। सेम चीज़ दूसरी तरफ से कर लेते हैं। हाथ को ऐसे लेके आएंगे, आईब्रो का बेस पकड़ेंगे, आंखें बंद। 1 2 3, सांस लेते रहिए। 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से हाथ आ जाएंगे नीचे। आंखें खोल दीजिए। इस क्रिया के लिए दोनों उंगलियों में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तेल लेंगे, आंखें बंद कीजिए और जो ऊपर वाली लिड है उसको अंदर से बाहर की तरफ मालिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, हल्के हल्के हाथों से 9 10। हाथ आ जाएंगे नीचे। धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। अगली क्रिया के लिए चारों उंगलियों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे। इसको कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ पे हमने पहले पकड़ा था वहाँ पे इस तरीके से हाथ को रखना है और दूसरा हाथ नीचे। देखिए आपकी जो आँख है उसके बिल्कुल सेंटर पे हमने चारों उंगलियों को रखा, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे बाहर की तरफ स्किन जो है त्वचा को आपको मालिश करना है। ये देखिए, तो आंखें बंद करिए और कम से कम 15 बार इसको करिए। आंखें बंद, शुरू करते हैं। बीच में पहले उंगलियों को रखें। 1 2, अच्छे से करिए। 3, प्रेशर ज़्यादा नहीं लगेगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। धीरे से हाथ आ जाएंगे नीचे, आंखें बंद रहेंगी, धीरे से खोलेंगे। यही क्रिया दूसरी तरफ कर लेते हैं। हाथ को ऊपर लेके आए, आंखें बंद, पहले बिल्कुल सेंटर में रखा और डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। हाथ आ जाएगा नीचे, आंखें बंद रहने दीजिए और खोल दीजिए। आखिर में हम करेंगे कपिंग 3 बार। कपिंग कैसे करते हैं, पहले तो हथेलियों को आपस में इस तरीके से रगड़ेंगे तब तक जब बहुत अच्छे से गर्मी ना जनरेट हो जाए, हीट जनरेट हो जानी चाहिए। उसके बाद जो आपकी हथेली है उसको ऐसे कप जैसा बनाएंगे, इसको कपिंग इसलिए बोलते हैं। और देखिए हथेली का जो किनारा है वो आपकी अपनी आँखों पे रखना है और ये जो स्पेस है वो आपकी आँखों के ऊपर रहेगा। ये चीज़ आपकी आँखों को टच नहीं करेगी, ठीक है। तो कप जैसा बना के रखना है। तो हथेली को पहले इस तरीके से रगड़ें अच्छे से, काफ़ी ज़ोर से। अब देखिए अच्छे से गर्म हो गया। ये बनाइए कप और इसको अपनी आँखों पे रख लीजिए। डीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद रहने दीजिएगा, धीरे से हाथ आ जाएगा नीचे।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मर्म बिंदुओं की। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जब आप प्रेस करते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। लिम्फेटिक सिस्टम एक अलग हमारा सिस्टम है जिसके क्लीन होने से हमारी त्वचा बहुत ज़्यादा ग्लो करती है और उसमें निखार आता है। तो वो पॉइंट्स जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है अपांग मर्म। जो आपकी आईब्रो होती है उसके एंड में आपको फिंगर से दबाना है, आंखें बंद करके, कम से कम 5 सेकंड। थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, हाथ नीचे। दूसरा मर्म है अवर्त मर्म। इसमें जो आपकी आईब्रो होती है उसका जो सेंटर होता है थोड़ा उसके ऊपर आपको अपना इंडेक्स फिंगर को रखना है। ये सारे बिंदु आपको इंडेक्स फिंगर से ही करने हैं। आंखें बंद कीजिए। 1 2 3 4 और 5। धीरे से हाथ आ जाएगा नीचे। तीसरा बिंदु है फाना बिंदु। ये आपको मिलेगा आपकी नोज़ के पास में। तो जहाँ पे आपके नॉस्ट्रिल शुरू होते हैं, नासिका शुरू होती है, उसके ऊपर हड्डी के किनारे यहाँ पे आपको दबाना है इंडेक्स फिंगर से। आंखें बंद कर लीजिए 5 सेकंड के लिए। थोड़ा सा प्रेशर देंगे, यहाँ पे दबाव थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 1 2 3 4 5, हाथ आ जाएंगे नीचे। धीरे से आंख खोल दीजिए। चौथा और आखिरी बिंदु है स्थापनी मर्म बिंदु। ये आपकी आईब्रोज़ के बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर में यहाँ पर। इसको आपको अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से दबाना है, आंखें बंद करनी है 5 सेकंड के लिए। 3 4 5, धीरे से हाथ आ जाएगा नीचे। आंखें बंद रहेंगी। धीरे से आंखों को खोल दीजिए। अब बात करते हैं घरेलू उपचारों की। 2 उपचार मैं आपको बताऊंगी। पहला है, आप अपनी आंखों पर ठंडा दूध लगाएंगे, जिसके लिए आपको चाहिए कॉटन पैड। उसमें आप ठंडे दूध को भिगो दीजिए। उसके बाद आपको कॉटन पैड अपनी आंखों पे 10 से 15 मिनट के लिए रखना है और उतनी देर तक आप डीप ब्रीदिंग करिए, रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए। दूसरा है आलमंड ऑयल, जो हमारा बादाम का तेल होता है, उसमें आपको डालना है थोड़ा सा नींबू और इसको आप अपनी आंखों के किनारे हल्के हल्के मसाज कीजिए। आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, ल्यूक वार्म वाटर जो होता है, गुनगुना पानी, उससे अपने चेहरे को धो लीजिए। तो यहाँ पे समाप्त होता है आज का वीडियो काले घेरों के ऊपर। कोशिश कीजिए इन सारी चीज़ों को फॉलो करने की। कमेंट में अगर कोई सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। फिर आपसे किसी और टॉपिक के लिए दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।